मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है प्रॉपर? चलो हाँ सर। चलो स्टार्ट करें। हाँ तो क्या क्या हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था? मॉडल क्लास रेडी हमारा, सेट विथ सेटलर एंड कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास ही बना अभी, या अभी हमने गेट कर लिया यहाँ से इनपुट, या अभी जी एचटीएमएल जी बना तो है? एचटीएमएल नहीं बना? बन गया था सर। एचटीएमएल रेडी हो गया। अच्छा, बच्चा अभी कंट्रोलर बना। तो आपको फ्लो माइंड में क्या रखना है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप्स, आपको ब्राउजर से मीन्स यहाँ से पेज, इस पेज से डेटा लेकर जाना है कहाँ तक? डेटाबेस तक। ये है पहली फर्स्ट प्रोडक्ट। ये डेटा कैसे जाएगा पूरा डेटाबेस तक, ये स्टेप वन। स्टेप टू जो है वो क्या है? डेटाबेस से कैसे डेटा ब्राउजर से, सॉरी, डेटाबेस से ब्राउजर तक कैसे आएगा, ये सेकेंड स्टेप। इस प्रोसेस को कंप्लीट माइंड में फ्लो, जो फ्लो है इसको सेट कर लेना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, जैसा फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, मीन सारे डेटा जो भी होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट, उन सभी को डेटा को गेट करना है और सेट करना है आपके किसमें? मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट, एंटिटी मतलब मॉडल क्लास, ठीक है? मॉडल क्लास। और ये मॉडल जो डेटा है इसको सेंड करना है, क्वेरी लिखनी है, इस डाउ क्लास से कनेक्ट करना है, और डाउ किस में लिख देगा? डेटाबेस। डाउ नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं। यहाँ से डेटा आपने लिया ब्राउजर से, कहाँ जाएगा? कंट्रोलर पे। कंट्रोलर डेटा सेट करेगा किसके अंदर? मॉडल के ऑब्जेक्ट में। और मॉडल का जो डेटा है हम सेंड करेंगे उसके बाद डाउ को, डाउ इंजेक्ट कर देगा इसके अंदर। सिंपल फ्लो है ना? हाँ ब्राउजर से सर। डेटा, हाँ, ब्राउजर से डेटा कौन लेगा? डिवाइस से बाइंड होगा डेटा कंट्रोलर। कंट्रोलर में जो डेटा आएगा गेट पर हम से गेट करेंगे और सेट करेंगे किसके अंदर? मॉडल के अंदर। मॉडल में जब सेट हो जाएगा तो डाउ क्या करेगा? मॉडल से डाउ गेट कर लेगा, गेट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देगा क्वेरी और डेटा हो जाएगा। सिंपल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में सबसे स्टेप वन क्या है? स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप बोलो। डेटा गेट करना है। डेटा गेट करना है कहाँ से? ब्राउजर, इंडेक्स डॉट ब्राउजर से। एचटीएमएल पेज से, ठीक है? ठीक है, यूआई बेस से डेटा हम क्या करेंगे? गेट करेंगे। इसको साइड में कर लेते हैं। कंट्रोल, सोया साइड पे। तो फर्स्ट इनपुट्स, ये हमारे इनपुट्स आएगा किस पे? सर्वलेट पे, है ना? यूज क्या करेंगे? कैसे गेट करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम SID। SID, कॉलन ऐड। हाँ, तो ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो आप किसमें स्टोर करना है? इंटीजर में। इंटीजर में स्टोर करने के लिए SID
नीड आपको क्या करना होगा, पार्स करना है डेटा। Let's integer what परसेंट ऑफ। ठीक है, एक काम करते हैं, आपका थोड़ा सा आईडी स्लो इससे चल रहा है, ऑटो सजेशन ऑन नहीं। मैं बस 2 मिनट और ऑटो सजेशन ऑन कर विंडोज प्रेफरेंसेस। आपको भी अगर फास्ट चाहिए तो आप भी इस स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जावा एडिटर, कंटेंट असिस्ट और ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर वर्जन, ये सारे कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं जिससे आप चाहते हैं कि ऑटो ट्रिगर हो। तो सेकंड सेकंड फटाफट बताओ, सेकंड क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नेम। है ना? तो हाँ, request डॉट गेट पैरामीटर। string name की एज इट इज। पार्सिंग की जरूरत है? नो पार्सिंग। नहीं। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरा, पीस। क्या है? पीस। फी, डबल कोट्स फी। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट कोड। डॉट गेट पैरा कोट्स, तो स्ट्रिंग। हाँ, इसमें पीस में रिक्वायरमेंट है ना, डबल टाइप कंट्रोल एक्स डबल डॉट पार्स डबल नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है? मोबाइल। मोबाइल है ना, एड्रेस। मोबाइल। ठीक है, मोबाइल नंबर किस टाइप का डेटा मोबाइल नंबर लिए? मोबाइल का डेटा टाइप लॉन्ग। लॉन्ग। तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग और लॉन्ग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स डबल इक्वल्स। लॉन्ग। अब इसके बाद कौन सा बचा? एड्रेस ना, हाँ, डेस्कटॉप एड्रेस। ये हो गया एड्रेस। तो इन सभी को डेटा हमें कहाँ सेट करना है, किसमें सेट करना है वो? डॉ में। डॉक्यूमेंट ऐसे चला जाएगा डायरेक्ट? नहीं सर। तो फिर सेंड। डॉ में डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ से ऐसे? नहीं।
तो फिर आप जो चीजें डायग्राम बता रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बोल रहे? आप अपने से बोल रहे हो खुद से। मॉडल क्लास। हाँ, तो जैसा मैंने फ्लो बताया उसी फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। खुद से सोचेंगे यहाँ से वहां जाएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोचिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो यहाँ से क्या होगा अब? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? हाँ? कुछ पता कैसे नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, क्रिएट कर लिया। एस, सिंपल एस लिख लेते हैं, एस। S1 S2 लिखेंगे, ये है एस। अब इसमें मैंने क्या किया, एस डॉट सेट करना है, सेट, सेट एस आई डी। ठीक है, सेट एस आई डी, S1 हाँ डॉट सर। सेट, कोर जावा, एकदम कोर जावा, सेट नेम। सेट नेम। नेक्स्ट, एस डॉट सेट फील्ड। पी, एस डॉट सेट कोर्स। कोर्स, एस डॉट सेट मोबाइल। मोबाइल, एस डॉट सेट एड्रेस। एड्रेस ना, लास्ट बचा हाँ सर। मोबाइल एड्रेस। नेक्स्ट उसके बाद, उसके बाद क्या करना है? अरे हम्म, डेटा सेट हो गया ना। हाँ सर। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताओ, स्टेप्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डेटा सेट होने के बाद डेटा गेट करेंगे। डेटा गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे? ये प्रिंट कराना है कंसोल पर। कंसोल प्रिंट कराना है सर। अब डेटा मॉडल क्लास के पास आ गया है, तब यहाँ से डाउ क्लास के पास भेजेंगे ना। हाँ सर, डाउ क्लास में गेट करेंगे। तो वही तो मैं बोला कि यहाँ पास से क्या करना, पहले मोबाइल ब्राउजर से डेटा रीड करना, मतलब यूआई से डेटा हमने रीड किया, कंट्रोलर के पास आ गया, कंट्रोलर से डेटा हमने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने कहाँ भेज दिया, डाउ क्लास के पास। डाउ क्लास क्या करेगा, इस जो ऑब्जेक्ट में जो डेटा है इससे क्या करेगा, गेट करेगा, प्रिपेयर करेगा, क्वेरी है स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या करना है, भेजना है डाउ क्लास के पास। तो डाउ क्लास आएगा और इस मॉडल को मीन्स इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाएगा अपने पास, और उसके बाद अपने पास ले जाने के बाद उस पर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या करेगा, डाउ उस ऑब्जेक्ट को गेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है गेट करेगा और एक एक डेटा को इंसर्ट करेगा। समझ गए लाइन? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या करना है, डाउ। तो कोई कोई डाउ हमारे पास क्रिएट है क्या? हम्म? अभी नहीं है। अभी हमने नहीं बनाया है। तो यहाँ एक स्टूडेंट मैनेजमेंट में मॉडल डाउ, स्टूडेंट डाउ है ना, स्टूडेंट डाउ नाम का हमने बनाया तो है, बट इसके अंदर अभी कोई लॉजिक नहीं है कि क्या काम करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट डाउ में एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डाउ में एक मेथड बनाते हैं, मेथड का नेम पब्लिक स्टैटिक, जो कि क्लास के नेम से कॉल किया जाएगा, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप इंट, क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड, या फिर इंसर्ट। अभी इंसर्ट ले लेते हैं क्योंकि इंसर्ट का भी आगे आएगा इस वजह से, तो बाद में आप जो भी लेने होंगे। इंसर्ट
student, insert student, curly brace open and close. Return type by default 0. by default 0. 1 का मतलब रिकॉर्ड इंसर्टेड, 0 मतलब नॉट ओके। तो ये हमारा क्या है, स्टूडेंट डाउ है ना, स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट ये मेथड है। क्या मेथड बना, इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है, इनपुट मिला कुछ इसे, हाँ सर, ऐड स्टूडेंट सर्वलेट। हाँ तो यहाँ पास क्या पास करेंगे, स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। स्टूडेंट का रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ डाउ, स्टूडेंट डाउ को इंजेक्ट करना है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट डाउ, डाउ स्टूडेंट डाउ डॉट डॉट इंसर्ट इंसर्ट स्टूडेंट मेथड डॉट। ठीक है, डाउ स्टूडेंट इंपोर्ट, यहाँ आईडी है ना तो सारी चीज ऑटो इंपोर्ट होती है। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास इंपोर्ट हो गई, सारी क्लासेस ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती। लेकिन अब बोलोगे सर इसको कैसे पास करेंगे, मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट का रेफरेंस। रेफरेंस। तो क्यों, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, यहाँ इसका मतलब ये है कि एस का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा डेटा लेकर जा रहा है। तो एस के अंदर सारे डेटा सेट है, यस सारे डेटा सेट कर दिए गए, लेकिन यहाँ पास क्या भेजा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। तो एक रेफरेंस यहाँ और क्रिएट करनी होगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप एंड, ठीक है समझ गए, कंट्रोल से ये फ्लो। तो यहाँ से डेटा चला जाएगा कहाँ, डेटाबेस। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से डेटा आ गया यहाँ पास, यहाँ से डेटा यहाँ आ गया, यहाँ से इसने डॉ पर भेज दिया। अब डॉ पर जाने के बाद अब क्या काम होगा, यहाँ से क्या करना होगा, अब डेटा गेट करेंगे जो इंसर्ट किए हैं। डेटा गेट करना है। डेटा गेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंस प्लस स्टेटमेंट एस डॉट गेट मेथड आईडी। एस आई डी, ये हमें रिटर्न कर देगा क्या, एस आई डी, एस डॉट गेट नेम नेम, रिटर्न कर दिए नेम, एस डॉट गेट पी, ये हमें रिटर्न कर देगा क्या, डबल डबल, एस डॉट गेट कोर्स गेट सोर्स, क्या क्या रहेगा कोर्स, एस डॉट गेट मोबाइल मोबाइल, एस डॉट गेट गेट एड्रेस। ठीक, तो इतने सारे डेटा हमें मिले। अब ये सारे के सारे डेटा मुझे क्या करने हैं? भेजने हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में कैसे जाएगा सारे डेटा, क्वेरी क्वेरी के थ्रू। क्वेरी बताओ कोई, इंसर्ट टेबल हाँ पहले क्रिएट है। अगर मैं एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फिलहाल अभी एग्जाम्पल स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, ये एक क्वेरी बना लो। क्या होती है क्वेरी करने के लिए, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल, टेबल, insert into students and values
वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आएगी, वैल्यूज, वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू क्या है, SID कॉमा नेम कॉमा P कॉमा कोर्स कॉमा मोबाइल, ठीक है, ये क्वेरी है ना। हाँ सर। इंसर्ट इनटू टेबल, स्टूडेंट टेबल, वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज, इसमें सब क्या है, डेटा स्टोर किए गए। तो ये डेटा आपको कहाँ है, आपको क्या करना है, इस डेटा को इंसर्ट कर, किसके अंदर, कौन इंसर्ट करवाएगा, डेटाबेस ना। तो डेटाबेस डेटाबेस कौन, तो कनेक्शन कैसे मिलेगा, कनेक्शन ड्राइवर लोड करेंगे। ड्राइवर लोड करो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया था, एक आपको लाइब्रेरीज बताई थी कि लाइब्रेरी ऐड करनी है किसकी, SQL माइक ड्राइवर, कनेक्टर जी। हाँ कनेक्टर जे, किसके अंदर, वेब बनाई लिब के अंदर, माई लिविंग। SQL कनेक्टर जे। तो यही जो है आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक। तो वहां जाके चेक किया जाएगा स्टूडेंट्स नाम का टेबल है या नहीं, यस है, ठीक है, तो कॉलम मैच की जाएगी, ये कॉलम है, ठीक है, यस है, तो इसको जाके डेटा। तो अब कनेक्शन के लिए एक हमें कनेक्शन चाहिए जो क्या करे, हमारे डेटा को इंसर्ट करे, ठीक है। तो चले कनेक्शन बनाए, यहाँ तक समझ लो, आ गया मेरा डेटा, दाव तक आ गया ना। हाँ सर। दाव में हमने गेट कर दिया डायग्राम के अकॉर्डिंग, सारी चीजें क्या है, अब अलग अलग क्लासेस चलती है पूरी, सरलेट की, JDBC की, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो समझ में आती है। बट अभी फिलहाल के लिए क्या करना होगा, ऐसे ही समझना होगा एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, वन कैसे कितना जल्दी ले जाए। चलो, तो एक एक क्लास बनाते हैं, यूटिल क्लास, यूटिल पैकेज, न्यू क्लास, क्लास का नेम रख लेते हैं DB कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन, DDB कनेक्शन, क्लास का नेम क्या है, DB कनेक्शन, DB कनेक्शन होंगे हमारा। एक मेथड बनाएंगे जो क्लास के नेम से कॉल होगा, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप जो होगा इसका कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शंस, कनेक्शन एक्चुअली यूटिल पैकेज के अंदर, कनेक्शन SQL पैकेज, फोटो के SQL, कनेक्शन जो है SQL पैकेज के, SQL पैकेज में अवेलेबल, ठीक है। कनेक्शन प्रीडिफाइंड क्लास है, इसको आपको इंपोर्ट करने हैं, ये एक इंटरफेस है, ठीक। तो जैसे आप कनेक्शन इंपोर्ट करेंगे तो SQL कनेक्शन, देन इसके बाद मेथड का नेम गेट कनेक्शन, कुछ भी रख लो आप, जो भी
एंड पैरेंथेसिस गेट। ये रिटर्न क्या करेगा? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न फिलहाल अभी करता हूँ नल, नल रिटर्न करेगा, लेकिन रिटर्न क्या किया जाएगा? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा? ड्राइवर डॉट, ड्राइवर क्लास, ड्राइवर एक क्लास है, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर ये क्लास है, डॉट गेट कनेक्शन, डॉट गेट कनेक्शन। ये गेट कनेक्शन किसका है? ये डेटाबेस का। ये गेट कनेक्शन हमारा गेट, डॉट गेट कनेक्शन। तो आपको नेम चेंज करना हो, गेट माई स्किल, माई स्किल, गेट माई स्किल कनेक्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये चेंजेस डिफरेंशिएट करने के लिए, बाकी आपको दे लिखना। गेट माई स्किल कनेक्शन, ड्राइवर गेट कनेक्शन, कनेक्शन गेट करेंगे। तो कनेक्शन में कैसे गेट करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? लिंक रेडी करना है। तो लिंक जो है, जो भी लिंक होगा डबल कोट्स के अंदर होगा, और ये रिटर्न करेगा हमें कनेक्शन, कनेक्शन। जो भी ये रिटर्न करता है वो हमें रिटर्न करना होगा, इसको रिटर्न भी कनेक्शन, ठीक है। इसको ये क्या बोलता है? एक्सेप्शन थ्रो करेगा रन टाइम पे। तो सराउंड द ट्राई का कैच ब्लॉक, या फिर ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। ऐड अगर आप थ्रो डिक्लेरेशन करोगे तो ये हैंडल टर्न करेगा, फिर किसको करना पड़ेगा? जो इस मेथड को कॉल करेगा, कॉल। ठीक है। अगर इसको आपने ऐसे कर दिया तो इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उससे इसको हैंडल करना पड़ेगा, क्या? एक्सेप्शन। तो इस मेथड को कॉल करने वाला कौन? स्टूडेंट डाउन। यहाँ क्या है क्लास का नाम? डीबी, डीबी कनेक्शन ना, डीबी कनेक्शन डॉट गेट माई स्किल कनेक्शन, एंटर। देखिए ये क्या बोल रहा है? आपको हैंडल करना हो, तो लास्ट में किसी न किसी को हैंडल करना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ सभी जितने भी यूजर्स हों जब जब कनेक्शन करें और हर कनेक्शन को ट्राई कैच हैंडल करना पड़े, है ना। यहाँ अगर मैं इस कनेक्शन में हैंडल कर लूँ तो वन टाइम हैंडल होगा, है ना। और लेकिन स्टूडेंट डाओ, स्टूडेंट डाओ हो, चाहे आपका एम्प्लॉय डाओ हो, चाहे टीचर डाओ हो, चाहे कोई सा भी डाओ हो, तो सभी को बार बार ये ट्राई कैच हैंडल करना होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम इसको हम यही हैंडल कर लेते हैं। इसको बोलो यार। ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर जो थ्रोस कर रहा, थ्रो कर, तो इससे हम हैंडल कर लेंगे। ऐड थ्रोस ट्राई सराउंड कैच। ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच के अंदर हम क्या करेंगे? इसको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही ट्राई कैच के अंदर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो होगा बाहर इसको नल, नल ऐड कर देंगे। बाय डिफॉल्ट नल पास किया जाएगा। अदरवाइज जैसे ही कनेक्शन रेडी होगा, स्टेब्लिश होगा, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट सिंगल सेट होगा और रिटर्न कर दिया जाएगा कनेक्शन, ठीक है। नहीं तो कैच एक्सिक्यूट होगा, प्रिंट करेगा प्रिंट स्टैक प्लस, मतलब जो भी एरर मैसेज। तो कनेक्शन में हमें, कनेक्शन के लिए क्या करना है? एक तो पहले ड्राइवर क्लास लोड करना है। क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है? क्लास डॉट, और क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, सीजे क्या है? कॉम डॉट माई एसक्यूएल, कॉम डॉट माई एसक्यूएल, सीजे डॉट जेडीबीसी, सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर।
ये क्या है आपका फुल्ली क्वालिफाइड नेम किसका, ड्राइवर का, ओके सॉरी, जेडीबीसी ड्राइवर, ड्राइवर का क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम है। इस पैकेज के अंदर हमारा ड्राइवर अवेलेबल है, तो यही बोल रहा क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास का यूज क्या है, क्लास के नेम को गेट करना। इसका क्लास का नेम गेट किया जाएगा सबसे पहले, देन उसके बाद कनेक्शन रेडी करेंगे। तो क्लास का नेम ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर कनेक्शन इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट कनेक्शन वार्निंग क्यों दे रहा है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमें पास करने हैं कंफ्रेंसर। पहला जो है हमें पास करना है क्या, लोकल होस्ट एड्रेस, दिस माइस्क्ल का एड्रेस, इसको ट्राई कर सकते, कैच करके कैच को मतलब नहीं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एक काम करो यहाँ बस को भी ऐड कर लेते, क्लास क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास सी एन पर, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, लेकिन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है कंट्रोल एक्स, ये सब सिंगल ही लेंगे, सुपर क्लास ले लेते हैं, सुपर क्लास लेंगे, जेनेरिक्स खत्म हो जाएगा। सब सुपर क्लास ले लोगे तो इससे क्या होगा, इसका भी एक्सेप्शन ये हैंडल कर लेगा, कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पास करने जा रहे हैं कनेक्शन, फर्स्ट जो है इनपुट जो जाएगा उसके अंदर कौन कौन सा इनपुट है एक बार देख लेते हैं, यूआरएल, स्ट्रिंग यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूआरएल देना है किसका, जेडीबीसी माइस्क्ल का यूआरएल, डेटाबेस का है इंस्टॉल्ड है, यूजर नेम, रूट यूजर एंड पासवर्ड्स, ये सारे के सारे आपको पास देने पड़ेंगे तब जाके आपको कनेक्शन रेडी, ठीक है। कंट्रोल एम डबल कोट्स, तो पहला है आपका जेडीबीसी, जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी कॉलन है ना, जेडीबीसी डॉट, जेडीबीसी कॉलन ना, माई एसक्यूएल, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन लोकल होस्ट, लोकल जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल लोकल होस्ट एंड माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर क्या है,
3306 एंड डेटाबेस का नाम बताओ क्या है, क्या क्रिएट किया था डेटाबेस में। तो डेटाबेस शायद स्टूडेंट था। तो ये है स्टूडेंट। हाँ। स्टूडेंट एस टू। एस बी बी 11। कौन सा, ये एस। हाँ सर। SB B11। हाँ ठीक है, SB_B11, SB_B11, ये है आपका डेटाबेस। दूसरा दूसरा इनपुट क्या है, कॉमा। दूसरा इनपुट क्या है, यूजर नेम। यूजर नेम। यूजर नेम क्या है, रूट। तीसरा इनपुट पासवर्ड। पासवर्ड। पासवर्ड मेरा, सब अपना अपना डेटाबेस का पासवर्ड डालेंगे। मैं अपने डेटाबेस का पासवर्ड डालूंगा। ये तीन इनपुट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट डेटाबेस यूआरएल, सेकेंड यूजर रूट यूजर, एंड थर्ड पासवर्ड। ये आपका क्लास का नेम, ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास क्या करेगा, लोड करेगा। ड्राइवर क्लास के लिए कौन सा क्लास है, ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन रेडी करेगा। कनेक्शन रेडी होने के बाद ये रिटर्न किया जाएगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, और ये जब भी जो इसको भी कॉल करे उसको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये है आपको जावा का कनेक्शन। समझ में आ गया, क्या करना है, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। क्लास डॉट फॉर नेम एंड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। कनेक्शन कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बस सिंपल यूजर नेम एंड पासवर्ड और उसका लोकल होस्ट पोर्ट नंबर डेटाबेस में, ये आपका एक्सेप्शन। ओके, ये हो गया कनेक्शन। अब यहाँ पास कनेक्शन हमने जो कॉल किया है, माई डेटाबेस गेट कनेक्शन, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन रिटर्न कर दिया। ये इंटरफेस का है नेम कनेक्शन। कनेक्शन के पास मल्टीपल टाइप के क्या है, कनेक्ट मेथड्स है। कनेक्शन डॉट क्रिएट, बीलॉग, सीलॉग, क्रिएट स्टेटमेंट्स, क्रिएट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्रिपेयर कॉल, प्रिपेयरिंग कॉल, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, बहुत सारे मेथड्स क्या है कनेक्शन के पास। तो फिलहाल अभी हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स में देखो क्या क्या मांग रहा है, ये क्या क्या देना पड़ेगा प्रिपेयर स्टेटमेंट्स के लिए, एसक्यूएल क्वेरीज और ऑटो जनरेटेड की। तो हमारे पास अभी ऑटो जनरेटेड की नहीं, सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी अलग है। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा और हम इसे क्या पास करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी, ये रिटर्न करेगा हमें कनेक्शन। ठीक है, नहीं समझे। सर एक बार और बताइए। देखो कनेक्शन, इसके बाद का जो लाइन, कॉपी, यहाँ तक डेटा जो है, डेटा हमारा क्वेरी के फॉर्म, मतलब डाउ से हमने क्या है, सॉरी स्टूडेंट मॉडल से सेट कर गेट कर लिया। गेट करने के बाद किस में प्रिपेयर कर सेट कर दिया है, एसक्यूएल क्वेरी में, है ना। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डेटा हमारा सेट है, जितने भी डेटा थे आंसर सेट डाउ के अंदर ही हमने सेट कर दिया है एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, इसका आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस। अब हम बोल रहे हैं कि कनेक्शन को, कि है कनेक्शन कौन सा, डीबी कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन को, कि आप कनेक्शन एक क्लास है, इसको बोल रहे हैं कि आप प्रिपेयर करो एक स्टेटमेंट्स जो मेरे क्वेरी को इंसर्ट कर दे डेटाबेस के अंदर। किससे बोल रहे हैं,
कनेक्शन से बोलना है कॉन डॉट, क्या बोलना है, प्रिपेयर, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स वो क्या करें, जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है, जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है, क्वेरी, इसे क्या कर दे, डेटाबेस में इंसर्ट करा। अब समझ में आ गया? नहीं। बोलो, डिफिकल्टी आ रही है क्या, प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम आ रहा है तो बता देना, फिर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं, एक एक दिन करके एक दिन और ले लूंगा, स्मॉल स्मॉल सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आगे बताऊंगा। क्या नाम है अभय? हाँ सर। प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा हैवी हो जा रहा है एक दिन में? मल्टीपल क्लासेस हो गए, इसकी हैबिट है नहीं, आज इतना सारा पढ़ना पड़ जाए, है हाँ ना? ठीक है, समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये लास्ट ही है। देखो बस अब सिंपल सिंपल स्टेप्स बस फॉलो करना, इस कोड की आज एक दो दिन प्रैक्टिस कर लेना तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने, डेटा क्या किया यहाँ से, स्टूडेंट में जो हमने डाओ में सेट किया था, सॉरी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में सेट किया था, डाओ को दिया, ये है डाओ, हम आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दे दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा इसमें से निकालो और कनेक्शन रेडी करवाओ, कनेक्शन को कॉल करो और स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा कनेक्शन। कौन प्रिपेयर करेगा स्टेटमेंट? कनेक्शन। कनेक्शन आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, उसको पास कर देना अपना क्वेरी, और ये क्वेरी लेके चला जाएगा डेटाबेस में, इंसर्ट करके हमें रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस ये लास्ट है। बोलो, चले आगे नेक्स्ट। हाँ सर। अब जब ये स्टेटमेंट्स जो है, कनेक्शन शॉर्ट में लिख सकता हूँ, कनेक्शन को कौन लिख देता हूँ शॉर्ट में, कौन मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन ये रेफरेंस वेरिएबल, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला, बोले कि हाँ ठीक है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो, बट ये भी क्या बोलता है, इसके जो मेथड्स हैं वो क्या बोलते हैं, जो मेथड्स कि आपको हैंडल करना पड़ेगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई एंड कैच ब्लॉक हैंडल कैच। करने, प्रॉब्लम्स आ सकती है इस वजह से, ठीक है। कनेक्शन कौन, सारे सब के सब हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के अंदर रख देंगे, कनेक्शन के अंदर, कि जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कनेक्शन बिल्ड करने में, कनेक्शन के अंदर इसको भी रख लो, कनेक्शन कौन, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो आपको पास करना है, तो ये चीजें जो है आप ऐसे भी दे सकते हैं या फिर डायनामिकली भी पास कर सकते हैं इन सब क्वेरी। तो मैंने इसको डायरेक्ट डबल कोट्स की जितने भी वैल्यूज, ठीक है, डबल कोट्स ये एसक्यूएल यहाँ पास करूं या फिर कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करूं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स क्वेरी हमने सिर्फ पास कर दी, तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड और आपका छोटा हो जाएगा।
ठीक। अब यहाँ जो है स्टूडेंट कभी कभी आगे पीछे हो सकती है सारी चीजें, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो भी पास किया जाएगा उसको बोला जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम। बस जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं उनका नेम आपको पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या देने हैं, कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम क्या है आपका, सेकेंड कॉलम, तो सीक्वेंस में वो सारी चीजें डेटा आपको सेट कर दें। ठीक है। अब कनेक्शन जो है आपको रिटर्न क्या करता है, ये कनेक्शन कौन रिटर्न करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, पीएस। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, पीएस में डेटा आपको क्या करना, सेट करना। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को आपको पास करना है डेटा, और वो प्रिपेयर करेगा रन टाइम। क्रिएट स्टेटमेंट्स, क्रिएट स्टेटमेंट्स मतलब कि जो डायनेमिक डेटा में पहले से ही वो डेटा सारी चीज सेट कर लेता है, फिर उसके बाद लेकर जाता है। लेकिन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स क्या करता है, पहले ये फर्स्ट सारे डेटा को प्रिपेयर करता है, उसके बाद इंसर्ट करता है। बता देंगे डिफरेंस दोनों, ठीक है। अभी बस कोड देखें। तो पीएस ये क्वेरीज है, इस क्वेरीज ये क्वेरी एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस में। तो पीएस डॉट सेट, सेट किस टाइप का डेटा सेट करना है, सबसे पहला इंट टाइप का सेट, इंट पैरामीटर एंड नंबर। तो फर्स्ट पैरामीटर एंड इंट टाइप एसआईडी, इंट टाइप एसआईडी, ठीक है। सेकेंड प्रिपेयर स्टेटमेंट में पीएस डॉट सेट, सेट नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग। पैरामीटर सेकेंड पैरामीटर एड्रेस, सॉरी नेम। तो ये चीजें यहाँ जो हम पास कर रहे हैं, ये अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट हो रहा है ना, हाँ सर। वेरिएबल्स। तो मेमोरीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, कोई इशू, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पास, इंट। इसी तरह से गेट एक्स, इसको भी पास कर दी, ये भी अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज कॉल कर। तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से सब चीजें पीएस डॉट सेट, पीएस डॉट सेट किस टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप, डबल टाइप, डबल ना, सेट, सेट डबल पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर। डबल में क्या आ रहा है आपका, फीस, तो इसको एस डॉट गेट फीस, कंट्रोल एक्स, नेक्स्ट पीएस डॉट सेट, सेट फीस के बाद सेट स्ट्रिंग पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर, क्या नाम इसका, गेट कोर्स, गेट कोर्स। नेक्स्ट ps dot set long पैरामीटर, फिफ्थ पैरामीटर, इसको उठाया कट। नेक्स्ट ps dot set, set get string 6 and s dot get address। इस तरह से मेमोरी भी मेरी सेव हो गई और हमारा काम भी इजी हो गया। समझ में आया, लाइन कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया सारे, हाँ सर, बहुत सारे काम हुए, 6 बहुत सारे कम हो गए। अब इसमें देखो
ये इस तरह से हमने कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पास बनाया। कुछ नहीं, ड्राइवर क्लास का नेम लोड किया, कनेक्शन को हमने पास कर दिया अपना लोकल होस्ट, मतलब हमारा जो सर्वर रन हो रहा है डेटाबेस सर्वर, उसका यूजर नेम आईडी पासवर्ड बस पास किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मेथड बनाया, यूजर नेम आईडी ही पास किया। उसके बाद डाउ क्लास को हमने उसको बोल दिया कि आप एक्सेस कर लो, तो डीबी कनेक्शन को हमारे मेथड को एक्सेस किया, अब एक स्टेटमेंट ही प्रिपेयर किया और उसको क्वेरी पास कर दिया, और उस क्वेरी के अंदर अपना पूरा का पूरा डेटा सेट करा दिया। सेट कराने के बाद अब हम रिटर्न करने जा रहे हैं कनेक्शन, सॉरी रिटर्न करने जा रहे हैं, क्या रिटर्न क्या होगा, रिटर्न क्या होगा बोलो, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स अगर ये एग्जीक्यूट होता है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होता है, तो रिटर्न करो हमें एक स्टेटस, है ना, सिंपल है। मैसेज, रेस्पॉन्स कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ इंट RESP, रेस्पॉन्स नाम का होगा शायद, स्टेटस डाल देते हैं, या फिर कुछ भी मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या है, 101 इंट स्टेटस। इंट स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या है, अभी 0 है, स्टेटस कुछ भी नहीं है, स्टेटस 0 है, तो यहाँ पास कर देंगे क्या, स्टेटस, डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है या नहीं इसका स्टेटस। तो डेटाबेस में जब डेटा स्टोर होगा, तो ये ट्राई ब्लॉक, जब डेटा डेटाबेस में डेटा स्टोर करके रिटर्न होगा, तो रिटर्न कैसे होगा, स्टोर कैसे करने जाएगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास कौन से मेथड होते हैं, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना और एग्जीक्यूट एंड अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट मीन्स आपको यहाँ पास करने हैं, एग्जीक्यूट अपडेट को क्या पास करना है, कुछ नहीं, क्यूरी पास करना नहीं, डायरेक्ट आपको क्या पास, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूट, यहाँ पास क्या है, स्टेटमेंट्स, दोनों में डिफरेंस है ना। ये क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट के लिए आपको डायरेक्ट PS के रेफरेंस से आप कॉल करेंगे, यहाँ जो है स्टेटमेंट्स का चाहिए, तो स्टेटमेंट्स क्लास नहीं है, कौन सा चाहिए आपको, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो ये है PS का पूरा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट्स रेडी करता है और डेटा सेट करता है, तीन तीन अलग अलग स्टेप्स में मैंने दी। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा 1 और 0, तो ये किस में जाएगा, स्टोर होगा, अलग से मेमोरी क्रिएट करना है, ऑलरेडी हमारे पास स्टेटस बना है, स्टेटस में जाके बोलो, स्टेटस क्या रिटर्न करेगा, इंट, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न करेगा इंट, नहीं समझे, इंट रिटर्न करेगा 1 और 0, अगर इंसर्ट हो गया तो 1 रो अफेक्टेड, नहीं तो 0 रो अफेक्टेड, मतलब कोई रो चेंज है, तो रो नंबर हमें देता है, रो देता है, मतलब 1 रो, कितने रो इन्होंने क्रिएट किया। तो ये जो हमने इसमें क्या किया, स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसी में स्टोर करा दिया, या तो 0 या तो 1, दोनों से कोई एक चीज आएगी, क्लियर। तो ये रिटर्न कर दिया जाएगा कोई उसको जिसने इसको कॉल किया, इसने किसने इसको कॉल किया है, ऐड स्टूडेंट्स ने कॉल किया, सॉरी स्टूडेंट, हाँ ऐड स्टूडेंट सर्वलेट ने इसको कॉल किया, तो इसको क्या मिल जाएगा रिटर्न में, रिटर्न में रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, बताओ किस टाइप का रेस्पॉन्स आ रहा है इसके पास, इन टाइप। इंट टाइप का, है ना। इन टाइप के डेटा को क्या करना है, इन टाइप का डेटा, यस, जो भी रेस्पॉन्स हो वो हमें क्या करना है, तो सेंड रिडायरेक्ट कर देना है यहाँ से। मान लीजिए आप रेस्पॉन्स आ रहा, कंडीशंस वगैरह चेक कर सकते हैं, फेल और पास मैसेज भेजना है तब इसके अंदर भेज सकते हैं। तो यहाँ से हमें सेंड रिडायरेक्ट, तो रेस्पॉन्स में RESP रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, सेंड रिडायरेक्ट एक लोकेशन है, उस लोकेशन पर जाओ, क्या लोकेशन है, लोकेशन का नेम
कौन सा लोकेशन जो भी है फिलहाल के लिए भी लिख देते हैं। जैसे कि व्यू पेज पर जाना है आपको, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद व्यू पेज पर जाओ जहाँ डेटा डिस्प्ले हो। ठीक है, यहाँ डेटा व्यू, तो व्यू पेज ही बनाएंगे। तो व्यू पेज पर हम इसको सेंड रिडायरेक्ट करेंगे कि हाँ अभी यहाँ से डेटा कहाँ चला गया। व्यू पेज इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद तुरंत व्यू पेज पे चला जाएगा। तो कहाँ से जाएगा, ब्राउजर, ब्राउजर से डेटा स्टोर होगा। इंसर्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज से कहाँ चला जाएगा, डेटा व्यू। तो वो पेज व्यू पर चले जाओ, वहां पास दिखाओ डेटा, ठीक, डेटा हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से ये भी अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट कराना, तो क्या हम इसको भी ऐसे कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, स्टूडेंट आईडी जो हमने पास किया है एसआईडी, तो यहाँ एसआईडी देने के बजाय इसको दे दे। ठीक है, मेमोरी वेस्ट हो रहा ना, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा आपका एप्लीकेशन। तो यहाँ सभी जगह आपने क्या किया, नेम कंट्रोल एक्स दिया जाएगा पी। सब प्रैक्टिस के लिए आपको बताया हूँ, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। अब बाकी रियल टाइम में कैसे लिखना है, मेमोरी का ध्यान रखते हुए, इतना लेंथी कोड नहीं लिखा जाता, और इसको भी शॉर्ट किया जाएगा आगे की क्लास में। धीरे धीरे सारी चीजें शॉर्ट्स होती जाएंगी। यही सब चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी में एनहांस होते गया धीरे धीरे। इसको ऐसा करो, ऐसा करो, तो चीजें धीरे धीरे क्या हो गया। देखो अब यहाँ पास लेस कोड हो गया, इसको हटा दो। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि इतना बड़ा कोड जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से सेट हो रहा है, कहाँ से गेट हो रहा है, देख रहे हैं। अब आपको यकीन नहीं हो रहा, बोले सर इतने सारे कोड गए कहाँ। आगे कम हो गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर सेट किया, पार्स पार्स किया, गेट पैरम सबसे पहले पैरामीटर से गेट किया, पार्स किया और सेट कर दिया किसके अंदर, एस के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, और पास कर दिया इसको को। क्लियर, हम्म। क्लियर ना। हाँ सर। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं अभी हमारा कोड। डेटाबेस का नाम रन, व्यू डायरेक्ट बना नहीं, व्यू पेज नहीं बनाया। ठीक है, तो व्यू पेज बना है क्या, हाँ सर। कहाँ बना है, वेब डॉट आइए। स्टूडेंट डॉट कहाँ सब कंट्रोलर है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना तो है सर। हाँ तो वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में व्यू यूआरएल है, यूआरएल में सर्वलेट, ये इस तरह से यूआरएल एक नया सर्वलेट बनेगा, व्यू सर्वलेट, जहाँ हम डेटा व्यू कराएंगे सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, खैर अभी आज के लिए तरह लो, कल इसको आगे से देखो। कंट्रोल एस से इसको हम रन करके देखते हैं ब्राउजर पे क्या पेज लोड होता है। यदि डायरेक्ट नहीं होगा तो कोई नहीं। इसको कर देते हैं कमेंट, अभी सेंड डायरेक्ट नहीं करा। और ये भी जो भी रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, रेस्पॉन्स जो भी रिटर्न करे, तो फिलहाल के लिए 3 टाइप का आगे रिजल्ट, response dot get right वो सिंपल प्रिंट करा रहे हैं आंसर पे। ठीक है, उसके आगे का कर दे प्रिंट राइटर, पीडब्ल्यूडी प्रिंट राइटर नाम, और
pw डॉट अपेंड कर करके रिजल्ट तो इसको बेसिस पे अगर ये रन करते हैं तो रन करते हैं सर्वर सही पेज वगैरह हम लोगों को पहले बनाते थे। तो यहाँ से चलते हैं डेटाबेस में ओपन करते हैं डेटाबेस और ऑलरेडी डेटाबेस में पहले से नाम पड़ा हुआ है तो एक नेम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं 1 2 1 नेम स्मिथ फीस 510 कोर्स स्प्रिंग बोट मोबाइल एड्रेस में डाल देते हैं रजिस्टर यस रिजल्ट क्या आ गया हमारा रिजल्ट 1 मिस 1 रो अफेक्टेड 1 रो क्रिएटेड 1 रो क्रिएट हो गया डेटाबेस में चलते हैं डेटाबेस में सर्ट हुआ या नहीं तो वहां से रिफ्रेश यस आगे रिकॉर्ड 1 2 1 स्मिथ 5 स्प्रिंग बोट कोर्स और भोपाल आज स्टेप 1 कैसे डेटाबेस में डेटा हमारा सर्ट हुआ है पूरी लॉजिक हाँ सर तो ये आपको स्टेप 1 फॉलो करने हैं जब स्टेप 1 जितने डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डेटाबेस से डेटा को फेच करें फिर अपडेट और डिलीट ये 3-4 ऑपरेशन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी को बोलते हैं CRUD ऑपरेशन ठीक है यही होता है फुल स्टैक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अब ये एक स्क्रीन हम जो बनाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन उसमें क्या बनाएंगे जो डेटा लोड होकर आएगा वो दिखेगा यहाँ स्क्रीन पर ठीक है तो रियल टाइम में कैसे काम करते हैं समझ में आ गया रियल टाइम ये सारे जावा का खेल है कोर जावा अगर नहीं आएगा तो हाँ कोर जावा नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा ठीक है बताओ कोई डाउट यहाँ कोड में सारे क्लियर है ना स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलो ये डाओ तो कौन कौन से फोटो लेना फटाफट प्रैक्टिस करने के लिए 4 स्टेप्स मैंने बताया था स्टूडेंट डाओ और एक स्ट्रिंग 5 पेजेस टोटल 5 पेज बताओ कर लोगे स्क्रीनशॉट चाहिए तो नहीं ना चलो अगर चाहिए होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सबका एक पेज का बना के भेज दूँ ठीक है एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज आप लोग प्रैक्टिस करें ओके गाइस मिलते हैं कल बाय बनते हैं